सभी को जय जय श्री राम। धर्म दर्शन कक्षा में उपस्थित सभी साधक साथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने योग दर्शन के अत्यंत दिव्य सूत्र का अध्ययन किया था। महर्षि पतंजलि ने कहा, जब चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। लेकिन आज एक प्रश्न खड़ा होता है, यदि दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित नहीं है तो फिर क्या हो रहा है? हमारी सामान्य अवस्था क्या है? हम दुखी क्यों होते हैं? हम क्रोधित क्यों होते हैं? हम भयभीत क्यों होते हैं? हम मोह और अहंकार में क्यों फंस जाते हैं? आज का सूत्र इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। और मैं आपको पहले ही बता दूं, यदि आपने इस सूत्र को गहराई से समझ लिया तो आप अपने जीवन के अधिकांश मानसिक दुखों का कारण समझ जाएंगे। तो सूत्र है, चौथा सूत्र है, वृत्ति सारूप्य मितरत्र। वृत्ति सारूप्य मितरत्र, इसका अर्थ है अन्य समयों में दृष्टा चित्त की वृत्तियों के साथ एक रूप हो जाता है। सुनने में सरल लगता है, लेकिन वास्तव में यह सूत्र मानव दुख का संपूर्ण विज्ञान है। मैं अभी आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, यदि कोई आपकी प्रशंसा करे तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगेगा? यदि कोई आपकी आलोचना करे तो शायद बुरा लगे। लेकिन कोई आपका अपमान कर दे तो मन विचलित हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, घटना बाहर हुई, कष्ट भीतर हुआ। क्यों? यही आज का विषय है, वृत्ति सारूप्यम। इसका अर्थ देखिए, इस सूत्र में ये एक कठिन शब्द है। पहले हम इसी को समझते हैं। वृत्ति अर्थात मन में उठने वाली तरंग, विचार, भावना, कल्पना, स्मृति, चिंता, क्रोध, भय, मोह। और सारूप्यम का क्या अर्थ है? उसके जैसा बन जाना, उससे तदाकार, एकाकार हो जाना। इतरत्र, इतरत्र का अर्थ है अन्य समय, जब योग की अवस्था नहीं होती, अर्थात जब हम साक्षी नहीं रहते तो हम अपनी वृत्तियों को ही स्वयं समझ लेते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी भूल क्या है? स्वयं को शरीर समझ लेना, स्वयं को मन समझ लेना, स्वयं को विचार समझ लेना। यही भूल हर दुख की जड़ है। आज कोई व्यक्ति कहता है, मैं दुखी हूं। योग दर्शन कहता है, नहीं, तुम दुखी नहीं हो। दुख की एक वृत्ति तुम्हारे चित्त में उठी है, तुम उसके साक्षी हो, लेकिन तुमने स्वयं को उसी के साथ जोड़ लिया है। यही वृत्ति सारूप्यम है। एक अभिनेता रामलीला में रावण बनता है। वो 10 सिर लगाता है, विशेष वेशभूषा पहनता है, संवाद बोलता है। लेकिन क्या वह वास्तव में रावण है? नहीं। यदि अभिनय समाप्त होने के बाद भी वो स्वयं को रावण समझने लगे तो क्या होगा? समस्या हो जाएगी। यही स्थिति हमारी है। आत्मा ने शरीर धारण किया, मन धारण किया, व्यक्तित्व धारण किया, लेकिन हम स्वयं को इन्हीं भूमिकाओं तक
सीमित मान लेते हैं और यहीं से भ्रम प्रारंभ हुआ। अर्जुन भी इसी भ्रम में थे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन क्यों टूट गए? क्या वे क्या कायर थे? नहीं। क्या वे अज्ञानी थे? नहीं। फिर क्या हुआ? वे अपनी वृत्तियों से एकाकार हो गए। मोह की वृत्ति उठी, करुणा और आसक्ति मिश्रित हुई और अर्जुन ने स्वयं को उसी मानसिक अवस्था के साथ जोड़ लिया। और यही कारण था कि वे युद्ध भूमि में बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने अर्जुन को उनके वास्तविक स्वरूप की याद दिलाई। पूरी गीता वस्तुतः अर्जुन को वृत्ति सारूप्यम से बाहर निकालने का प्रयास है। मान लीजिए किसी ने आपका अपमान कर दिया, अचानक मन में क्रोध उठा। अब दो संभावनाएं हैं। पहली कि आप कहें मैं क्रोधित हूं, और दूसरी कि आप कहें मेरे चित्त में क्रोध की वृत्ति उठ रही है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पहले में आप वृत्ति बन रहे हैं और दूसरे में आप साक्षी बन रहे हैं। यही योग है। जब भय आता है तो हम कहते हैं मैं डर गया, लेकिन योगी कहता है भय की वृत्ति उठी है। देखिए, शब्द बदल गए लेकिन पूरा दृष्टिकोण बदल गया। अब व्यक्ति भय का दास नहीं रहा, वो भय का निरीक्षक बन गया। आज का युग इस सूत्र को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है। सोशल मीडिया खोलिए, किसी की नई गाड़ी, किसी की विदेश यात्रा, किसी की सफलता, और तुरंत तुलना शुरू। मन कहता है मैं पीछे रह गया, मैं असफल हूं। लेकिन वास्तव में क्या हुआ? तुलना की एक वृत्ति उठी और आपने स्वयं को उससे जोड़ लिया। यही वृत्ति सारूप्यम है। ऋषियों ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। समुद्र में हजारों लहरें उठती हैं। क्या लहर समुद्र से अलग है? नहीं। लेकिन यदि लहर स्वयं को केवल लहर माने तो वह हर क्षण डरेगी। उसे लगेगा मैं टूट जाऊंगी, मैं समाप्त हो जाऊंगी। लेकिन यदि उसे स्मरण रहे मैं समुद्र हूं तो भय समाप्त हो जाएगा। हमारी वास्तविकता आत्मा है, लेकिन हम स्वयं को केवल शरीर मानते हैं। यही भय का कारण है। अहंकार कैसे पैदा होता है? देखिए, अहंकार कोई वस्तु नहीं है। अहंकार एक भूल है। जब दृष्टा वृत्तियों के साथ स्वयं को जोड़ लेता है तो अहंकार पैदा होता है। मैं सुंदर हूं, मैं महान हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं असफल हूं। ये सब वृत्तियां हैं, लेकिन हम इन्हें अपना स्वरूप मान लेते हैं और यही अहंकार का जन्म है। साक्षी भाव क्या है? साक्षी भाव का अर्थ है सबको देखना, लेकिन किसी से चिपकना नहीं। विचार आए देखो, भावनाएं आए देखो, क्रोध आए देखो, भय आए देखो, लेकिन स्वयं को उनसे मत जोड़ो। यही साक्षी भाव है। यही योग की शुरुआत है। आज मैं आपको एक अत्यंत शक्तिशाली साधना देता हूं। पूरे दिन में जब भी कोई तीव्र भावना आए, क्रोध, भय, चिंता, ईर्ष्या, अहंकार, तुरंत रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए
और अपने मन से कहिए, यह वृत्ति है, मैं वृत्ति नहीं हूं, मैं इसका साक्षी हूं। यदि आपने केवल यह अभ्यास 1 सप्ताह तक कर लिया तो आप इस सूत्र को पुस्तक से नहीं, अनुभव से समझने लगेंगे। आज हमने जाना कि हमारा अधिकांश दुख परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपनी वृत्तियों से गलत पहचान के कारण उत्पन्न होता है। जब हम स्वयं को भूल जाते हैं तो वृत्तियां हमारा स्वरूप बन जाती हैं, और जब हम स्वयं को पहचान लेते हैं तो वृत्तियां आती जाती रहती हैं, लेकिन हम स्थिर रहते हैं। यही योग है, यही साक्षी भाव है, यही मुक्ति की शुरुआत है। यदि आप अपने मन के गुलाम नहीं बल्कि उसके स्वामी बनना चाहते हैं, यदि आप क्रोध, भय और चिंता को समझना चाहते हैं, यदि आप अपने वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते हैं, तो अभी धर्म दर्शन कक्षा को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और आज कमेंट में अवश्य लिखिए, मैं वृत्ति नहीं दृष्टा हूं। अगली कक्षा में हम योग दर्शन के 5वें सूत्र में प्रवेश करेंगे और जानेंगे चित्त की वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां क्या हैं, और मनुष्य के जीवन को कौन सी वृत्तियां बांधती हैं तथा कौन सी वृत्तियां मुक्त करती हैं। सभी को जय जय श्री राम।